नमस्ते सारे माता पिताओं को मेरा प्रणाम। आज हम जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं, ये विषय सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं तो पूरे दुनिया के लिए आज के दिन में बहुत ही चिंतित करने वाला और सबको हैरान करने वाला विषय है, क्योंकि ये बात ही है हमारे अगले जनरेशन की। दोस्तों, पिछले एक साल से हम सब कोरोना महामारी की इस जाल में अटक गए हैं। ये सारी दुनिया अभी महसूस कर रही है कि इस पर कोई सॉल्यूशन है, इससे कुछ बदलाव होगा, क्या पहले जैसी दुनिया होगी। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या बच्चे स्कूल जाएंगे, क्या बच्चे खेलने जाएंगे। बच्चों का खेलना, बच्चों का दौड़ना, बच्चों का लड़कपन, ये सब कब शुरू होगा। सारी दुनिया में माता पिता इसी विषय पर चिंतित है। ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि सब पेरेंट्स जब काउंसलिंग सेशंस में मुझसे बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो कहते हैं कि सर, बच्चों का चिड़चिड़ापन बहुत ही बढ़ गया है। बच्चे काफ़ी हद तक बहुत ही वायलेंट हो चुके हैं। ये किसी की सुनते ही नहीं है। ये अपने आप बातें करते हैं, ये खुद से बातें करते हैं। ये तो पूरा टीवी में जो चलता है वो सब डायलॉग्स घर पे वैसे ही रिपीट करने लग गए हैं। ये अभी उनके पसंदीदा शोज़ देखने के लिए घर में बगावत करने लग गए हैं। और यह समस्या मेरे घर से लेकर आपके घर तक सेम है। ऐसा क्यों हुआ? बच्चे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? उनके बर्ताव में अचानक बदलाव क्यों आ गया? तो सबसे बड़ी बात यह है, पहला लॉकडाउन जब शुरू हुआ लगभग 23 मार्च 2020 से आज पूरा एक साल हो गया। बच्चे घर में ही है। जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो अप्रैल, मई और जून ये तो बच्चों के छुट्टियों के दिन, तो सबसे बड़ी कुर्बानी बच्चों ने दी। जिन बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दी थी, 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दी थी, बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए थे, उन सब बच्चों के सपने थे कि हम छुट्टियों में कहीं दूर जाएंगे, मामा के गांव जाएंगे, कहीं और घूमेंगे। लेकिन उन्होंने अपने सपनों पर पानी फेर दिया और वो भी अपनी तरह लॉकडाउन हो गए। बच्चों के लिए छुट्टियां सबसे बड़े और मज़े की बात होती है, लेकिन पिछले साल उनको छुट्टियां ही नहीं मिली। हम कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं कि छुट्टियों की क्या बात करें सर, एक साल से तो छुट्टी ही है, बच्चे घर पे ही है और वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा वहम है। ऐसा क्यों? बताता हूँ। बच्चों का अपना खुद का एक रूटीन होता है। आपको बताता हूँ, इंसान चिड़चिड़ापन कब करता है? जब उसका रूटीन तहस नहस हो जाता है, तब इंसान चिड़चिड़ापन करता है। तो बच्चों का भी रूटीन होता है। रूटीन था, उनकी स्कूल, उनके क्लासेस, ट्यूशन्स, उनके खेलने के क्लासेस, ड्राइंग के क्लासेस, कभी स्विमिंग, कभी स्केटिंग, कभी किसी बच्चे की, किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना, कभी सब बच्चे मिलकर वड़ा पाव खाना, कहीं घूमने जाना, ये सब होता था, साइकिलिंग करने जाना। लेकिन ये सब बंद हो गया, उनका रूटीन ख़त्म हो गया और वो घर में ही हो गए। जब बच्चे घर में हैं, तो घर में जब बच्चे हमारे सामने हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, सबसे अलग बात क्या हुई? बच्चों को फ्रीडम बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपको बताता हूँ, बच्चों के लिए कभी कभी ये ज़्यादा प्यार उनके लिए प्रिजन की तरह होता है। दोस्तों, बच्चों के लिए सबसे बढ़िया बात ऐसी हो गई कि ये उनके लिए पढ़ाई जो है वो विशफुल हो गई। अगर उनकी इच्छा है तो पढ़ाई, और सब ऑनलाइन हो गया, बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया। बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के बाद सारा दिन कभी मोबाइल, कभी गेम्स, कभी टीवी, उस पर कार्टून शोज। तो बच्चों की ज़िंदगी बदल गई, उनका रूटीन बदल गया। जो पहले कुछ दिन बच्चों को अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद बच्चों को स्कूल की याद आने लगी, दोस्तों की याद आने लगी। बच्चों के लिए ज़िंदगी में फ्रीडम बहुत उनके लिए मायने रखता है। अभी बच्चे घर पे हैं, लेकिन वो फ्रीडम में नहीं है। इससे पहले क्या होता था? जिन बच्चों के माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, तो वो सुबह ही घर से निकल जाते हैं,
बच्चे भी स्कूल से आने के बाद बच्चों के लिए घर फ्रीडम होता है, उनकी खुद की ज़िंदगी होती है। वो चाहे वो घर में कर सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं। ये उनके लिए नहीं रहा। वो घर में है लेकिन उन पर वॉच करने के लिए घर में अभी दो बॉस है, एक माँ और एक पिताजी। इसलिए बच्चों के मन पे बहुत ही गहरा असर निर्माण हुआ। बच्चे अभी ऐसा सोचते हैं कि इस जेल से हमारा छुटकारा कब होगा, इस जेल से हम बाहर कब निकलेंगे। बच्चों ने सोच लिया कि ये जो उनकी जो इमोशंस की वेव है वो बाहर नहीं निकल रही है। बच्चे खेलते थे तब बच्चों अदर बच्चों के साथ अलग अलग तरह पेश आते थे, यानी जो कुछ हमारा इमोटिव बिहेवियर होता है वो इमोटिव बिहेवियर बच्चों का नहीं हो रहा है। कैसे? अगर घर में हम है यानी हस्बैंड वाइफ दोनों है, तो जब हमारी एक इमोशनल वेव आती है तो बीवी और उसके पति एक दूसरे के साथ झगड़ा कर लेते हैं, तो बच्चों को भी ये वेव आती है और बच्चे ये वेव हम पे निकालते हैं, यानी माता पिताओं पे निकालते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि ये चिड़चिड़ापन कर रहा है, ये तो बदल गया, लॉकडाउन का इस पे बहुत गहरा असर हो गया। तो ये बात बहुत ही साधारण है, कॉमन है, इसे नज़रअंदाज करो। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के लिए उनका रूटीन चेंज हो गया, स्कूल बंद हो गई, दोस्त नहीं है, स्कूल का खेलना नहीं है, स्कूल की बातें नहीं है, और ये उनकी जो दुनिया है वो दुनिया अभी बंद हो चुकी है और वो ऐसी अलग दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया में वो कुछ घंटे रहते थे। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को आप टोको मत। बच्चों से आप ऐसा बर्ताव करो कि बच्चों को घर में रहना ये किसी जेल की तरह नहीं लगना चाहिए। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात, हम बच्चों को टोके नहीं, कुछ भी मत बोलो बच्चों को। आप कहेंगे कि बच्चों को कुछ भी नहीं बोले तो वो कुछ भी करेंगे। मेरा आपसे सीधा सवाल है, आपके घर में RDX है क्या कि वो बॉम्ब लगा देंगे? वो कुछ भी करेंगे, यानी क्या करेंगे? वो पूरा घर भर पूरा सामान बिखेर देंगे, बाकी क्या करेंगे? हमें ऐसा लगता है कि बच्चों ने ये नहीं करना चाहिए। तो मेरा आपसे सीधा सवाल है कि बच्चे अगर घर में सामान नहीं बिखेरेंगे तो क्या बूढ़े बिखेरेंगे? बिखेरने दो, हम उसे समेट लेंगे। दूसरी बात, उनका स्कूल छूट गया है, वो इमोशनली स्कूल से बहुत दूर हो गए हैं। तो मेरी आपको एक राय है कि क्या हम घर में स्कूल खेल सकते हैं? फादर मदर आप टीचर बनो, बाकी के स्टूडेंट बनेंगे। बच्चों की दुनिया से भाई जो ब्लैक बोर्ड है उसे मत हटाओ। घर में ब्लैक बोर्ड लाओ, मार्कर्स लाओ, चॉक डस्टर, ये दुनिया उनकी दूर हो चुकी है, वो उनके पास लाओ। घर में उनको कुछ आसान सा कुछ भी सिखाओ, लेकिन सिखाओ, क्योंकि बच्चों को अभी बदलना है। बच्चों को वो रूटीन लाइफ अभी नहीं चाहिए। उनके साथ खेलो। कुछ पैसा बच्चों की एक्टिविटीज़ पे अगर हमने खर्च किया तो बहुत ही अच्छा होगा। एक्टिविटी की वजह से दो बातें होगी, एक तो बच्चे एक्टिव हो जाएंगे और दूसरा वो टीवी और मोबाइल से अपने आप दूर चले जाएंगे। कुछ किट्स है, कुछ सामान है जो कि आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, वो घर पे मंगा लो। बच्चे वो खेलेंगे, दिन भर बच्चे वो सब खेलते रहते हैं, उन्हें खेलने दो। शाम हो सुबह हो, बच्चों के साथ अगर आप ग्राउंड पे गए तो बहुत ही अच्छा होगा, उनके साथ खेलो। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो बच्चों का ग्रुप बनाओ। किसी सोसाइटी के किसी टीचर को एक जिम्मेदारी दो कि भाई आप इनको कुछ पढ़ाओ, उनके साथ खेलो। आप अपने ही इलाके में, अपने एरिया में बच्चों के लिए मैचेस लगा सकते हो। बच्चों की मैचेस यानी टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट और कबड्डी, ऐसे कुछ जो खेल है, इन खेल में बच्चे अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो उनको उनकी जो एनर्जी है जो कहीं निकल नहीं रही है, जो चिड़चिड़ापन में कन्वर्ट हो रही है, वो अपने आप कम हो जाएगी और बच्चों का हंसना खेलना कूदना ये आसान हो जाएगा और हमारे बच्चों पे कोई दीर्घकालीन प्रभाव बच्चों पे नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात जो यूनेस्को ने कही है कि अभी दुनिया में 48% बच्चे ये अपने आप में खुद से बातें करने लग गए हैं। मुझे बताओ, ये बहुत ही बड़ी समस्या है।
ये समस्या अगर आपके घर में नहीं होनी चाहिए तो मैंने जो बताया उस पर गौर कीजिए। आपके बच्चों के लिए, विकास के लिए और आपके बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको किसी भी बात की कोई भी तकलीफ हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। तोपर्यंत आमचे नोबेल फाउंडेशनचं जे चॅनल आहे ते प्लीज सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा।